हेलो अंशुल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी को फिर से रात को बुरे सपने आने लगते हैं, जिससे वुयिंग उसे अपने पास बेड पर सोने के लिए कहता है। वुयिंग उसके लिए पानी लेने के लिए बाहर आता है। वो जैसे ही किचन में पहुंचता है, वो देखता है कि वांग जी की मदर वहीं खड़ी थी। वो वुयिंग को देखकर कहती हैं, क्या वो ठीक है? वुयिंग सोचने लगता है शायद उन्होंने उसकी आवाज़ सुन ली होगी। वो वांग जी की माँ से कहता है, हाँ वो अभी ठीक है, मैं उसके लिए पानी लेने के लिए आया था। वांग जी की मदर की आंखें अचानक से आंसुओं से भर आई थी। वो वुयिंग से कहती है, थैंक यू सो मच विभूषण, मेरे बेटे का साथ देने के लिए। वुयिंग पानी लेकर रूम में अंदर पहुंचता है। वांग जी जब पानी पी लेता है तो वो अपनी बाहें फैलाता है और वुयिंग को अपने पास आने के लिए कहता है। वुयिंग एक बार में ही उसके पास चला जाता है। वो अपना हेड वांग जी की चेस्ट पर रख लेता है और वांग जी भी तुरंत उसकी वेस्ट को टाइटली पकड़ लेता है और उससे कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़कर कभी मत जाना। ऐसा कहकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। फाइनली उसे नींद आ जाती है। सुबह जब वुयिंग की आंखें खुलती हैं, वांग जी का हेड उसके स्टमक पर था। वो अभी भी गहरी नींद में दिख रहा था। वुयिंग उसके फोरहेड से बालों को हटाता है। अचानक से वांग जी की आंखें खुल जाती हैं। वुयिंग तुरंत अपना हाथ हटा लेता है और उससे कहता है, आई एम सॉरी। वांग जी कहता है, नहीं, मुझे अच्छा लग रहा था। वांग जी वुयिंग के ऊपर से उठता है और अपने कपड़े पहनते हुए कहता है, आज मुझे कुछ काम है तो मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। वुयिंग मन में सोचने लगता है, वो मुझसे बिना कुछ कहे ऐसे ही चला गया। मुझे लगा था कि वो खुश हुआ होगा कि रात को हम दोनों साथ में सोए। जब वुयिंग बाहर आता है तो वांग जी की मदर उससे कहती हैं, कल रात को मुझे बाद में उसकी चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनाई दी। इसका मतलब वो ठीक से सोया होगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन विभूषण। वुयिंग कहता है, कोई बात नहीं। तो वांग जी की माँ कहती हैं, क्या तुम्हें पता है कि उसे वो सपने क्यों आते हैं? वुयिंग कहता है, हाँ, उसने मुझे बताया था। वांग जी की माँ एक एम्बैरेस्ड फेस के साथ कहती हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने तुम्हें बताया। ऑब्वियसली तुम्हें उसकी नाइटमेयर्स के बारे में तो पता ही होगा, पर उसने उसके पीछे की स्टोरी भी तुम्हें बताई। ये बहुत बड़ी बात है। वुयिंग कहता है, आई एम सॉरी, आपको बुरा लग रहा होगा कि मुझे उस बारे में पता है। तो वांग जी की माँ कहती हैं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो खुशी है कि उसके पास तुम हो। मैंने उसे कई बार थेरेपी के लिए ले जाने की कोशिश की, पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ टाइम बाद वांग जी की माँ वुयिंग से पूछती है, आई एम सॉरी मैं इस तरह पूछ रही हूँ, पर तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? वुयिंग कहता है, आपको ऐसा क्यों लगा कि हम दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम है? तो वांग जी की माँ कहती है, मैं बूढ़ी ज़रूर हो गई हूँ, पर इतनी भी नहीं कि ये ना देख पाऊँ तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। जब हम दोनों यहाँ पहुँचे थे तो वो बहुत सरप्राइज दिख रहा था। कुछ टाइम पहले उसने मुझे बताया था कि वो तुम्हें मेरे पास मुझसे मिलवाने के लिए लेकर आने वाला है, पर बाद में उसने कहा कि तुम आउट ऑफ टाउन हो, इसलिए वो मुझे ही यहाँ ले आया। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम मुझे बताना चाहोगे? वुयिंग वांग जी की माँ को बैट वाली बात नहीं बताता। वो बस उन्हें बताता है कि उसने मुझसे झूठ कहा, इसलिए मैं उससे नाराज़ हूँ। वुयिंग को खुद नहीं पता था कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, पर वो नहीं चाहता था कि अपनी माँ की नज़रों में लंजा गिर जाए, इसलिए वो उन्हें बैट वाली बात नहीं बताता। वांग जी की माँ ये सुनकर कहती हैं, अगर उसने सच में तुमसे कोई बहुत बड़ा झूठ कहा है तो वो सज़ा डिज़र्व करता है, और अगर वो चाहता है कि तुम उसे माफ़ कर दो तो उसे अपनी सिंसेरिटी दिखानी होगी। वैसे मैं उसकी माँ हूँ, पर फिर भी मैं तुमसे यही कहूँगी कि जब तक वो पूरी तरीके से सिंसियर ना हो तो उसे माफ़ मत करना। वुयिंग इस बात पर हंसने लगता है। उसके बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर चले जाते हैं। जब दोनों वापस लौटते हैं तो वांग जी काउच पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में काफ़ी सारे पेपर्स थे और वो कुछ लिख रहा था। वुयिंग के आते ही वो उस पेपर को छुपा लेता है। वांग जी उन दोनों से पूछता है, आप दोनों कहाँ गए हुए थे? वुयिंग कहता है, हम ब्रेकफास्ट के लिए गए हुए थे, पर तुम सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? वांग जी कहता है, मैंने बताया था ना कि मैं काम से गया हुआ था। वुयिंग कहता है, कम ऑन लंजा, आज क्रिसमस ईव है और तुम कह रहे थे कि तुम काम पर गए थे। वांग जी कहता है, एक्चुअली मैं अपने डैड के घर गया हुआ था शिचैन से बात करने के लिए। वुयिंग पूछता है, शिचैन से बात करने के लिए? किस बारे में? वांग जी कहता है, और किस बारे में करूँगा, तुम्हारे बारे में। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा तो उसे कॉल करके पूछ लो। वुयिंग पूछता है, पर मेरे बारे में तुम क्या बात कर रहे थे? वांग जी कहता है, कुछ नहीं, और नर्वसली अपने सारे पेपर्स को कलेक्ट करते हुए अपने रूम में चला जाता है। तभी शिचैन वुयिंग को कॉल करता है क्रिसमस ईव के लिए उन सबको इनवाइट करने के लिए। वुयिंग इस बारे में वांग जी से बात करता है तो वांग जी कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी मॉम को लेकर वहाँ जा पाऊँगा, पर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो।
वियिंग कहता है पर शिचैन ने हम तीनों को आने के लिए कहा है। वांग जी कहता है तुम्हें लगता है कि मेरी माँ का वहाँ जाना ठीक होगा जब डैड वहाँ अपनी न्यू वाइफ के साथ हैं? वियिंग इस बात पर कुछ नहीं कह पाता। वांग जी का कहना बिल्कुल सही था। वियिंग यहाँ वांग जी और उसकी माँ के साथ रुकना चाहता था, पर शिचैन और उसकी माँ ने वियिंग को बहुत प्यार से इनवाइट किया था, इसलिए वियिंग क्रिसमस ईव पर वहाँ जाने का प्लान करता है। वो वांग जी से कहता है मुझे उन लोगों के लिए क्रिसमस गिफ्ट्स खरीदने हैं, तो मैं मॉल जा रहा हूँ। वांग जी पूछता है तुम अकेले जा रहे हो? वियिंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है मैं भी साथ में चल रहा हूँ। वो दोनों साथ में मॉल आ जाते हैं। वियिंग शॉपिंग करना शुरू कर देता है। कुछ टाइम बाद वांग जी वियिंग से कहता है मुझे भूख लगी है, चलो पिज्ज़ा खाने के लिए चलते हैं। वो दोनों पास ही के एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। अचानक से वांग जी उस रेस्टोरेंट में ह्वेसांग और उसके बॉयफ्रेंड को भी देखता है। वो दोनों वियिंग की तरफ आने लगते हैं, पर वियिंग वांग जी से कहता है चलो लंजा। पर तभी ह्वेसांग वहाँ आ जाता है। वो वांग जी को हेलो कहता है, पर इससे पहले कि वो वियिंग से हेलो कहता, वियिंग बाहर की तरफ जाने लगता है। ह्वेसांग उसके पीछे पीछे आते हुए कहता है वियिंग प्लीज़ मुझसे बात करो। वियिंग कहता है किस बारे में बात करूं ह्वेसांग? मैंने यहाँ आकर अपना पहला एक दोस्त बनाया और उसने ही मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। उसने अपने सारे दोस्तों के सामने मुझे ह्यूमिलेटेड होते हुए देखा। ह्वेसांग कहता है आई नो, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। मुझे लगा था कि वो तुम्हें सच बता देगा। आई मिस यू वियिंग, मैं तुम्हारे साथ हैंग आउट करना बहुत मिस करता हूँ। प्लीज़ अब मुझे माफ़ भी कर दो। वियिंग कहता है वेल आई एम सॉरी ह्वेसांग, पर मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। इस बात पर ह्वेसांग कहता है तुम उसे माफ़ कर सकते हो पर मुझे नहीं कर सकते, जबकि उसने ये बैट की शुरुआत की थी, पर तुम उसके साथ यहाँ हैंग आउट कर रहे हो और मुझे इग्नोर कर रहे हो। वियिंग मन में सोचने लगता है वो बिल्कुल सही कह रहा है। ह्वेसांग फिर से कहता है क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आती? मैं यहाँ तुम्हारा पहला दोस्त था वियिंग। हम आपस में मिलकर फिर से हैंग आउट कर सकते हैं। वैसे भी वेंचाओ का वो ग्रुप अब टूट चुका है। वियिंग कहता है क्या मतलब? वांग जी उधर ह्वेसांग के बॉयफ्रेंड से बात कर रहा था। ह्वेसांग और वियिंग की बातों पर उसका ध्यान नहीं था। तभी ह्वेसांग वियिंग को बताता है जब से वांग जी ने उस वेंचाओ की हड्डियां तोड़ी है ना, वो भी हम सबके सामने, तब से वो और भी पागल हो गया है, इसलिए हम उससे अब दूर ही रहते हैं। वियिंग कहता है व्हाट? पर लंचा ने ऐसा क्यों किया? ह्वेसांग कहता है हाँ, लास्ट सैटरडे की ही बात है, तुम्हें इस बारे में नहीं पता? वियिंग कहता है नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। ह्वेसांग कहता है वांग जी ने वेंचाओ को बहुत बुरी तरह मारा था, क्योंकि वांग लिंगजाओ ने हम सबके सामने कहा कि ये सारी बातें वेंचाओ ने ही प्लान की थी। वो ही चाहता था कि वांग जी खुद तुम्हें सबके सामने सच के बारे में बताए और तुम्हें और भी ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील करवाए। ये सब उसी का प्लान था। वियिंग कहता है सिर्फ इतनी ही बात पर वांग जी ने उसे मारा? ह्वेसांग कहता है सिर्फ इतनी सी बात नहीं थी, उसने तुम्हें लेकर कुछ कहा भी था जो वांग जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऑनेस्टली सारी उसी की गलती थी और तुम्हें सच में वांग लिंगजाओ का फेस देखना चाहिए था जब वो जानबूझकर वांग जी के नज़दीक आने की कोशिश कर रही थी, पर वांग जी ने सबके सामने उसे पुश कर दिया था। उस वक्त तो मुझे उसका फ़ोटो लेना चाहिए था। विंग मन में सोचने लगता है इसका मतलब लंजा मुझसे सच कह रहा था, वो वांग लिंगजाओ के साथ नहीं सोया। उसे एक बहुत बड़ा रिलीफ फील होता है। तभी वांग जी और ह्वेसांग का बॉयफ्रेंड उस तरफ आ जाते हैं। ह्वेसांग वियिंग से कहते हुए जाता है प्लीज़ इस बारे में सोचना, मैं तुम्हारी फ्रेंडशिप बहुत मिस करता हूँ। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दोनों के जाने के बाद वांग जी वियिंग से पूछता है तुम ठीक हो ना? वो तुमसे क्या कह रहा था? वियिंग कहता है कुछ नहीं, वो बस कह रहा था कि मैं उसे माफ़ कर दूँ। वियिंग मन में सोचने लगता है मुझे जानना है कि आखिरकार वेंचाओ ने ऐसा क्या कहा था जो वांग जी को इतना गुस्सा आ गया। वो दोनों मॉल से बाहर आ जाते हैं। दोनों घर की तरफ जा ही रहे होते हैं, तभी वियिंग उससे कहता है आज रात को मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वांग जी कहता है आज रात को? किस बारे में? वियिंग कहता है क्रिसमस सेलिब्रेशन के बाद हम बात करेंगे। वांग जी कहता है ओके। रात के वक्त फाइनली वियिंग और वांग जी जब रूम में अकेले थे, वांग जी कहता है कि अब तुम मुझे बताओगे कि तुम किस बारे में बात करना चाहते हो। वियिंग जो भी गिफ्ट्स लेकर आया था उन्हें रैप करने लगता है और वांग जी से कहता है तुम्हारे और वेंचाओ के बीच क्या हुआ था? वांग जी पूछता है ह्वेसांग ने तुम्हें बताया? वियिंग कहता है हाँ। तुमने उससे लड़ाई क्यों की? मुझे लगा था कि वो तुम्हारा दोस्त है। वांग जी कहता है वो एक घटिया इंसान है और मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि वो मेरा दोस्त नहीं है। वियिंग कहता है तुम दोनों के बीच झगड़ा क्यों हुआ था? वांग जी कहता है क्योंकि उसने कुछ ऐसा कहा जो उसे नहीं कहना चाहिए था। वियिंग कहता है
प्लीज़ मुझे पूरी बात बताओ लंजा। वांग जी कहता है ओके। उसने मुझसे कहा कि वो तुमसे हुकअप करने के बारे में सोच रहा था, ठीक उसी रात जिस रात तुम्हें सच के बारे में पता चला था। विंग कहता है ओह, पर तुम्हें पता है ना कि वैसा कभी भी नहीं होता। वांग जी कहता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ इस बारे में सोचने भर से ही कि वो तुम्हें टच करने के बारे में सोच रहा था, मेरा खून खौल उठा था। और वेंचाओ का ही प्लान था सबके बारे में तुम्हें सच बताने का। विंग कहता है मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ गलत था। उन दोनों ने सिर्फ मुझे सच बताया जो तुम्हें मुझे बहुत पहले ही बता देना चाहिए था। वांग जी कहता है आई नो विंग, और उस बात को लेकर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। एक ही चीज़ को लेकर तुम मुझे कितना पनिश करोगे। विंग कहता है लंजा, अगर हमें ये सबसे आगे निकलना है तो मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को थोड़ा और ओपन अप करो। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम एग्जैक्टली मेरे लिए क्या फील करते हो। वांग जी कहता है सेम, मैं तुमसे भी जानना चाहता हूँ विंग कि तुम मेरे लिए क्या फील करते हो। मैं एक माइंड रीडर नहीं हूँ, तुम्हें भी मुझे बताना होगा कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। विंग कहता है तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूँ। वांग जी कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, तुम मुझे माफ़ करो, मुझे एक और मौका दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैंने कोशिश की पर मैं नहीं रह पाया, और मैं जानता हूँ कि तुम भी मेरे बिना नहीं रह सकते। बेबी मैं जानता हूँ कि वो बैट वाली बात नहीं होनी चाहिए थी, पर सच कहूँ तो अगर वो बात नहीं हुई होती तो शायद मैं कभी तुम्हारे नज़दीक आने की कोशिश नहीं करता, तुम्हें नहीं जान पाता और तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ पाता। विंग की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो वांग जी से कहता है तुम मुझे पक्का अब कभी हर्ट नहीं करोगे ना। वांग जी कहता है पिछले कुछ दिनों में मैं एक बात समझ गया हूँ विंग, एक रिश्ते में हमें कभी भी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। मुझे अपना सबक मिल चुका है, मुझे बस एक लास्ट चांस चाहिए तुम्हें ये दिखाने के लिए कि मैं वो मैन बन सकता हूँ जो तुम डिज़र्व करते हो। वांग जी उसके नज़दीक आकर उसके चीक्स को पकड़ते हुए कहता है तुम मुझसे प्यार करते हो ना विंग। विंग कहता है हाँ, सबसे ज़्यादा। मैं थक चुका हूँ सारी बातों को सीक्रेट रखते हुए। तुम्हारे साथ मैं बहुत खुश होता हूँ, तुम्हारे साथ मैं दुखी भी होता हूँ। तुम मुझे जितना ज़्यादा गुस्सा दिलाते हो उतना ही मुझे पागल कर देते हो, पर तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। वांग जी कहता है यही तो रीज़न है ना विंग, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और पूरी ज़िंदगी भर करता रहूँगा। आई एम सो सॉरी विंग, आई लव यू सो मच। अचानक से विंग जो उसकी बात करता है, वांग जी एकदम शॉक्ड रह जाता है। विंग सीधा उसकी गोद में जाकर बैठ जाता है। वांग जी उसके ब्यूटीफुल फेस को अपने हाथों से पकड़ लेता है। विंग उससे कहता है मैं एक और हार्ट ब्रेक नहीं झेल पाऊंगा लंजा, आज के बाद तुम वैसा कुछ नहीं करोगे। अगर तुमने मुझे फिर से हर्ट किया तो मैं तुम्हें ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं करूँगा। वांग जी कहता है तुम्हें हर्ट करने से पहले मैं मर जाऊँगा। विंग तुरंत उसके लिप्स पर अपना हाथ रख लेता है और उसे किस कर लेता है। वो उसे एक पैशनेट किस करते हुए कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया लंजा। वांग जी कहता है इसका मतलब अब हम सच में ये करने वाले हैं विंग। विंग मुस्कुराते हुए कहता है यस आई गेस। वांग जी उसकी वेस्ट को टाइटली पकड़ते हुए कहता है मुझे एक और बार किस करो। विंग एक सेकंड का भी इंतज़ार नहीं करता और एक बार फिर उसके लिप्स पर किस कर लेता है। इस बार वो अपनी टंग उसके माउथ के अंदर इंसर्ट करता है। वो जाना पहचाना सा टेस्ट उसे एक बार फिर एक्साइट कर रहा था। चाहे वो दोनों कितना भी क्यों न लड़ें, पर विंग फिर भी उसका टच चाहता था। उसके फिंगर्स धीरे धीरे वांग जी के बालों में अपने आप चले जाते हैं। वो उसके बालों को धीरे से पुल करता है। आखिरकार एक बार फिर उसने लंजा को माफ़ कर दिया था और उसे अपनी ज़िंदगी में वापस ले आया था। हालांकि लंजा कभी उसकी ज़िंदगी से गया ही नहीं था। वांग जी की टंग धीरे धीरे विंग की बॉटम लिप तक जाती है। स्लाइटली एम्बैरेसिंग फील करते हुए विंग मोन करने लगता है। जब दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, दोनों ही गहरी गहरी सांस ले रहे थे। दोनों के चीक्स बुरी तरह रेड हो गए थे। वांग जी उसे अपने सीने से लगाते हुए कहता है थैंक यू सो मच मुझे एक और मौका देने के लिए। विंग एक बार और उसे किस करते हुए कहता है मैं चाहता हूँ कि हम दोनों बिल्कुल पहले की तरह हो जाएं। वांग जी उससे कहता है मैं भी यही चाहता हूँ बेबी, मैं प्रॉमिस करता हूँ। जितने बार भी वांग जी विंग को बेबी बुलाता था, विंग के अंदर एक अजीब सी सेंसेशन होती थी। उसकी गहरी आवाज़ में बेबी वर्ड सुनना विंग को बहुत अच्छा लगने लगा था। कुछ टाइम बाद विंग वांग जी से पूछता है क्या हम दोनों अब बाहर चलें, तुम्हारी माँ वहाँ अकेली होंगी। वांग जी कहता है नहीं, कुछ मिनट के लिए प्लीज़ मुझे ऐसे ही रहने दो अपनी बाहों में। विंग मुस्कुराते हुए कहता है ओके। वांग जी अपनी आंखें बंद किए हुए विंग को कस के गले लगाए लेटा हुआ था। वहीं विंग मन में सोच रहा था
कल क्रिसमस है, मैंने उसके लिए कोई भी गिफ्ट नहीं लिया, क्या उसने मेरे लिए गिफ्ट लिया होगा? विंग ये सब सोच में पड़ा ही हुआ था। वांग जी अचानक अपनी आंखें खोलता है। उसके फेस पर टेंशन देखते हुए कहता है, क्या हुआ? वो उसके चिन पर हाथ रख लेता है तो विंग कहता है, कुछ नहीं। वांग जी कहता है, तुम अपना डिसीज़न चेंज करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? विंग कहता है, नहीं लंजा, मैं बस सोच रहा था कि मैं तुम्हारे लिए कोई भी गिफ्ट नहीं लाया। वांग जी हंसते हुए कहता है, तुम्हें इस बात की चिंता है? क्रिसमस के लिए इससे ज़्यादा बड़ा गिफ्ट मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता कि तुम फिर से मेरे साथ हो। विंग कहता है, वो तो ठीक है लंजा, पर फिर भी मुझे तुम्हारे लिए कुछ लाना चाहिए था। वांग जी कहता है, विंग, ऑनेस्टली तुम ऑलरेडी मुझे बहुत कुछ दे चुके हो, प्लीज़ अब इस बारे में सोचना बंद करो। ऐसा कहकर वांग जी फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसे कस के गले लगा लेता है। विंग मन में सोच रहा था, मुझे अभी भी गिल्टी फील हो रहा है, मैं कल जाकर उसके लिए कुछ ले आऊँगा, पर कल क्रिसमस है, मॉल्स खुले भी नहीं होंगे। यही सब सोचते हुए विंग वांग जी से कहता है, मैं तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें बहुत अच्छा सा गिफ्ट दूंगा। वांग जी एक बार फिर उसकी तरफ देखता है, उसके बॉटम लिप पर अपना हाथ फहराने लगता है और उसके बॉटम लिप पर जोर से बाइट करते हुए कहता है, मैं अपने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। वांग जी की माँ बाहर खड़ी थी जो उसे आवाज़ दे रही थी, जिसे सुनने के बाद वांग जी मुंह बनाने लगता है तो विंग कहता है, प्लीज़ उनके साथ थोड़े अच्छे से पेश आओ, 1 साल से उन्होंने तुम्हें नहीं देखा है। वांग जी कहता है, ओके, पर अभी हम दोनों का प्राइवेसी टाइम है और वो डिस्टर्ब कर रही हैं। विंग कहता है, दरवाज़ा खोलो वरना मैं फिर से ब्रेकअप कर लूँगा। वांग जी कहता है, तुम सच में एक डेविल हो विंग, और उठकर दरवाज़ा खोलने के लिए चला जाता है। विंग उसे देखकर हंस रहा था। वांग जी जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो उसकी माँ कहती हैं, मैं सोच रही थी क्यों ना हम तीनों मिलकर साथ में मूवी देखें। वांग जी विंग से पूछता है, विंग हाँ कर देता है, जिसे सुनकर वांग जी फिर से मुंह फुला लेता है। वांग जी की माँ विंग से कहती है, चलो तब तक हम दोनों मिलकर कुछ स्नैक्स बना लेते हैं। वांग जी, तुम एक अच्छी सी मूवी लगाओ। वो तीनों बैठकर मूवी देखते हैं। मूवी के बीच में ही वांग जी की मदर को नींद आने लगती है और वो वहीं काउच पर सो जाती हैं। इस बीच वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अंदर रूम में खींचते हुए ले जाता है। रूम में आते ही वांग जी लाइट्स ऑन करता है और दरवाजे को अंदर से लॉक कर देता है। विंग उससे कहता है, मैं चेंज कर लेता हूँ। तभी वांग जी अपनी शर्ट निकाल कर कहता है, क्या तुम मेरी शर्ट पहनना चाहोगे? विंग तुरंत उसकी शर्ट ले लेता है और उसकी यूज्ड शर्ट को पहन लेता है। इस बीच वांग जी की नज़रें सिर्फ विंग की बॉडी पर ही। वो मन में सोचता है, मुझे स्लोली स्टेप्स लेना चाहिए, वरना वो सोचेगा कि मैं बस उसकी बॉडी को यूज़ करना चाहता हूँ। विंग उससे पूछता है, क्या हुआ, इस तरह क्यों देख रहे हो? वांग जी कहता है, कुछ नहीं। विंग कहता है, ओके। वो बेड पर जाकर लेट जाता है और ब्लैंकेट ओढ़ते हुए कहता है, क्या तुम बेड पर नहीं आ रहे? वांग जी एम्बैरेसिंगली उससे कहता है, हाँ अभी आ रहा हूँ। विंग उससे कहता है, आई नो अभी थोड़ा अजीब लगेगा हम दोनों को फिर से पहले की तरह रहने में, पर तुम्हें मुझसे इतना दूर रहने की ज़रूरत नहीं है लंजा। वांग जी अपने लोअर पार्ट को छुपाते हुए उसे बेड में जाकर ज्वाइन करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि विंग उसकी ऐसी हालत देखे। जब वांग जी उससे अपनी बॉडी छुपाने की कोशिश कर रहा था तो विंग उससे पूछता है, तुम इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो? प्लीज़ मुझे बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? ऐसा कहकर विंग अपना हाथ वांग जी की चेस्ट पर रख लेता है। वांग जी कहता है, कुछ नहीं, मुझे बस खुशी हो रही है कि तुम यहाँ मेरे साथ हो। और वो मन में खुद से कहता है, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि मैं पूरी रात तुम्हें प्यार करने के बारे में सोच रहा हूँ। विंग उससे कहता है, कुछ और बात है ना जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? ऐसा कहकर वो अपने हाथ वांग जी की आईब्रोज तक ले जाता है और धीरे धीरे उसकी आईब्रोज पर मसाज करने लगता है। वांग जी अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं जो मैं सोच रहा हूँ। वो मन में खुद से कहता है, मैं नहीं चाहता कि वो सोचे वो मेरे लिए बस एक ऑब्जेक्ट है। उसकी ये बात सुनकर विंग अब वरीड एक्सप्रेशन के साथ उससे पूछता है, प्लीज़ मुझे बताओ लंजा। वांग जी आखिरकार उससे कह ही देता है, मैं तुम्हें प्यार करने के बारे में सोच रहा हूँ। ये सुनने के बाद विंग के वरीड एक्सप्रेशंस एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। वो नर्वसली उससे कहता है, वैसे मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। उसकी चीक्स का कलर बुरी तरह लाल पड़ जाता है। वांग जी उससे कहता है, सच में? विंग कहता है, हाँ, वैसे भी हम दोनों को एक हुए बहुत टाइम हो चुका है। शेनजन में जो भी कुछ हुआ वो मैं इंक्लूड नहीं करूँगा क्योंकि तब मैं ड्रंक था। वांग जी अब उसके चीक्स को पकड़ते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम सोचो मैं तुम्हें यूज़ कर रहा हूँ। विंग उससे कहता है, लंजा, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि तुम मुझे यूज़ कर रहे हो।
वांग जी एक बार फिर उससे पूछता है, क्या तुम श्योर हो? वियिंग उसका हाथ सीधा अपने थाइस के बीच में ले जाते हुए कहता है, हाँ मैं एकदम श्योर हूँ। गाइस आई नो मुझे बहुत गालियाँ पड़ने वाली है, पर आज का पार्ट मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। पर नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी से आपके लिए लेकर आऊँगी। और आज का पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।